ज्योतिष क्या है? क्या ज्योतिष इतना है कि आप किसी पंडित जी के पास गए, आपने डेट ऑफ बर्थ समय बताया और उसने देख करके कुछ आपको बताया कि आपका ये ग्रह खराब है, ये आपकी दशा चल रही है, इतना सा ज्योतिष है या ज्योतिष इससे कुछ ज्यादा है? मैं आप लोगों को इस प्रश्न का सहज उत्तर देता हूं। ज्योतिष का अर्थ होता है कि जो आकाश में ज्योतिष्क हैं, अर्थात जो ज्योति के पुंज हैं, छोटे छोटे तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनको समझना, उनको जानना कि कैसे वह आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, कैसे आपका जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। और एक सहज भाषा में ज्योतिष की जो परिभाषा है, ज्योति ईश्वर की वह ज्योति जिसके भीतर, जिसके माध्यम से चीजों को देखा जा सके वैसी जैसी वो है। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र और बहुत सारे मुहूर्त, शकुन, अपशकुन, दिशा, दशा, इन सभी चीजों का जो अनुभव है, इन सब चीजों का जो ज्ञान है, वह ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना जाता है। ज्योतिष को माना जाता है कि जिसमें चीजों को देखा जा सके। वेद जो है वो वेद धातु से बना, अर्थात जानने को वेद कहा गया। लेकिन जो जाना है उसको प्रत्यक्ष दर्शन करना, उसको देख लेना ज्योतिष। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग पीड़ाएं होती है। उसमें एक प्रश्न था सूर्य को लेकर के। तो ज्योतिष के अंदर सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। वैसे तो 9 के 9 ग्रह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे सूर्य आत्मा माना गया है, सूर्य पिता माना गया है, सूर्य तेज माना गया है, सूर्य प्रकाश माना गया है, सूर्य प्राण माना गया है और सूर्य ज्ञान माना गया है। अगर आप लोगों से बहस करते हो, जिद करते हो, अपनी बात पे अकड़ जाते हो, अकारण ही किसी वाद विवाद में फंसते हो, तो आपका सूर्य खराब है। या फिर बहस करने से, जिद करने से, अहंकार करने से आप सूर्य खराब कर लेते हो। सूर्य आत्मा का भी घोतक है, आत्मा का प्रेजेंटेटिव है, आत्मा की प्रत्यक्षता के लिए है, प्रकाश है। तो अगर आप आत्मा का ध्यान करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो सूर्य अच्छा है। और सूर्य अच्छा है तो आप अपनी आत्मा के आलोक, आत्मा के प्रकाश का अनुभव करते हैं। ध्यान के माध्यम से भी सूर्य अच्छा किया जा सकता है। आप निरंतर अपने अंतःकरण में प्रकाश का, तेज का ध्यान करें। अपने अंतःकरण में विराजमान ईश्वर की ज्योति का ध्यान करें, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। और सूर्य अच्छा करने के लिए और क्या करें? सूर्य अच्छा करने के लिए आप सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठने का अभ्यास करें। उठ गए, अब क्या करें? उठने के बाद आप सूर्य नमस्कार करें। उठने के बाद आप सूर्य को जल अर्पित करें। उठने के बाद आप सूर्य गायत्री का जप कर लें या गायत्री का जप कर लें। उठने के बाद आप ओमकार का जप करें। उठने के बाद आप ध्यान करें। उठने के बाद आप स्वाध्याय करें। इन सारे कार्यों से आपका सूर्य उच्च का हो जाता है। और ऐसा करने से आप जो भी कुछ करते हैं वह सब आपके जीवन में प्रकाश, सुख, आनंद लाता है। यह है सूर्य। और इसके विपरीत देर तक बिस्तर पर पड़े हुए हैं, सूर्य खराब हो जाएगा। स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्म का चिंतन नहीं कर रहे हैं, अपने आत्म तत्व के लिए प्यासे नहीं हैं, आत्मज्ञान की इच्छा आकांक्षा नहीं करते, तो क्या होगा? सूर्य नीच का हो जाएगा। सूर्य उच्च का होने से आपका व्यापार बढ़ता है। सूर्य उच्च का होने से समाज में सम्मान बढ़ता है। सूर्य उच्च का होने से आपके अपनों का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। जो अपने पिता का सम्मान करते हैं उनका सूर्य अच्छा होता है। या जो परमात्मा को अपना पिता मान लेते हैं उनका भी सूर्य अच्छा हो जाता है। या तो अपने पिता में परमात्मा या परमात्मा में अपना पिता मानना सूर्य को उच्च कर देता है। और इसके अलावा भी एक एक ग्रह की बहुत बड़ी व्याख्या की जा सकती है। जैसे सूर्य इतना विराट, इतना प्रकाशमान,
ऐसे ही आपका एक एक ग्रह आपके जीवन में अनंत संभावनाएं, अनंत प्रकाश, अनंत चीजों को प्रकट करने की क्षमता रखता है, जिसमें सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी आत्मा से संबंध बनाएं, अपनी आत्मा का ध्यान करें, अपनी आत्मा का अनुभव करें और सूर्य नारायण का दर्शन करें, उसके प्रकाश को देखें। सूर्य उच्च करने के लिए आपको विधि भगवत गीता ने भी बताई है। भगवत गीता ने कहा कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों में सूर्य हूं। तो आप सूर्य को देखें और कहें, हे परमात्मा, मैं आपके प्रकाश, आपके आलोक को इन आंखों से देख पा रहा हूं। आपको बहुत बहुत नमस्कार। हे ईश्वर, तेरा प्रकाश मेरे अंतःकरण में प्रकाशित हो। जिस प्रकार रोज तुम्हारे उदय होने से संसार का अंधकार चला जाता है, हे गोविंद, हे ईश्वर, इसी प्रकार आप मेरे अंतःकरण में प्रकट होकर मेरे भीतर का सारा अज्ञान, सारा तिमिर दूर कर दे। कितनी चीजें हैं सूर्य को उच्च बनाने की। सूर्य नमस्कार जिस समय करते हैं, आपके जो आसन है, 12 आसन, आपके शरीर के सारे ऊर्जा चक्रों को जागृत कर देते हैं। और एक चीज और सूर्य इच्छा करती है, अपने गुरु के प्रति सम्मान का, आदर का, समर्पण का भाव रखना। यह भी आपका सूर्य अच्छा करती है। याद रखिए, अपने से बड़ों का सम्मान करने से भी सूर्य उच्च का होता है, और अपने से बड़ों से बहस करने से सूर्य नीच का हो जाता है। और जिनका भी सूर्य नीच का है, वो बहुत सारी पीड़ाएं झेलते हैं जीवन में। उनको कर्ज मर्ज दोनों प्राप्त होते हैं। जो अपने घर में अपने पिता का अपमान करते हैं, समाज में उनको कोई सम्मान नहीं देता, उनको समाज अपमानित करता है। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कई लोगों को देखा है समाज में जिन्होंने अपने पिता का अपमान किया है। उनके कारोबार जीरो ठप हो गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक नौकरी करने पे मजबूर हो गए। और ये भी मजे की बात देखो कि हमने उनको बताया, अपने पिता का सम्मान करो, कोई पूजा पाठ काम नहीं करेगा वरना। अब सम्मान का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति ये कहता है, हमारे पिता तो इस लायक ही नहीं, हम कैसे सम्मान करें? सिर्फ हृदय में ऐसा भाव रखो कि जो मेरे भाग्य का श्रेष्ठ पिता था, परमात्मा ने मुझे दे दिया। मुझे अपने अंतःकरण से इसके प्रति धन्यवाद कि कम से कम इनके माध्यम से मैं संसार में तो आया। अब उस परमात्मा को अपना पिता मान करके उसका ध्यान करें और आप अपने आप को उच्च बनाने के प्रयास में लग जाएं। कंप्लेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करें। यह सूर्य को उच्च करने की साधारण बात है, साधारण सी विधि है, लेकिन बहुत कारगर है। सुबह उठ जाए खाली। आपको बताऊं, आपके जीवन के 70% समस्याएं दूर हो जाती हैं अगर आप खाली सुबह उठ जाए। उठने के बाद शरीर से नहीं, मन से भी उठना है। आप शरीर से तो कई लोग कहते हैं हम तो उठ जाते हैं सुबह 5 बजे। आप खाली तन से जागे हो। मैं यहाँ आपको मन से और आत्मा से जागने के लिए कह रहा हूं। जब सुबह उठें तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश को देखें, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को प्रणाम करें और धन्यवाद दें। सूर्य रूपी परमात्मा को देख के कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज का जीवन देने के लिए धन्यवाद, तेरे प्रकाश के लिए धन्यवाद, हर श्वास के लिए धन्यवाद। और हे परमेश्वर, मुझे प्रकाशित करे, मुझे जागृत करे, मुझे मार्गदर्शन दे। और सूर्य को प्रणाम करके, सूर्य नमस्कार करके सूर्य का ध्यान करें। मैं सूर्य ध्यान कराने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि स्वास्थ्य ध्यान में सूर्य ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंख बंद कर लो, चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कुराहट लाएं और 3 बार दोहराएं कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। मुझे शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में ज्योतिर्मय प्रकाश में कर दें। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में कर दे। मैं शिव शक्ति को साक्षी बना करके सूर्य नारायण का आत्म प्रकाश, आत्म जागरण ध्यान करने जा रहा हूं। ये ध्यान मेरे जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि, मान सम्मान और आत्मज्ञान प्राप्त कराए। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो तथास्तु। आंख बंद कर ले।
अपनी श्वासों से सजग हों, हर श्वास भीतर जाए और मानसिक उच्चारण हो एक बार और एक बार और ध्यान अपनी नाभि पे लगाएं। ऐसा भाव करें, ऐसा विजुअलाइजेशन करें कि आपकी नाभि में एक ज्योति, एक सूर्य के प्रकाश जैसा प्रकाश पुंज प्रकाशित हो रहा है। ध्यान अपनी नाभि में लगाएं। नाभि में सूर्य का प्रकाश ध्यान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं स्वाहा। ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ज्वल हम सम लं शं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिणे नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभासुरघात्नीं जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ह्रींकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिकः क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यै अकारी वरदायिनी विच्चै च अभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं धाम धीं धूम धुर्जटे पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सूं मयि शुभं कुरु। हुम काररूपिण्ये जम 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 जम्भनादिनीं भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भावान्यै ते नमो नमः। ओम अं कं चं टं तं पं यं सं वीं धूं ऐं वीं हं शं धिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पौं पार्वती पूर्णां खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सरस्वती देव्याः मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजकाय स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतुवे अय भक्तनेव दाताभ्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यास्तु कुंजकया देवी हीनां सप्तशती पठेत् नातस्य जायते सिद्धिं अरण्यैरोदनं यथा। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। अपनी नाभि में विराजमान इस परम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें कि आपकी नाभि में एक परम सूर्य प्रकाशित हो रहा है और आपके चारों तरफ एक दिव्य सूर्य का प्रकाश तेज प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशित होने दे अपने कण कण को, जागृत होने दे अपने सभी चक्रों को, जागृत होने दे भीतर की सभी दिव्य शक्तियों को। एक एक कण इस परम प्रकाश से प्रकाशित हो, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। 3 बार दोहराएं। जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धिम कुरुष्व मे। जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धिम कुरुष्व मे। जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धिम कुरुष्व मे। 3 बार अपनी सांसों पे दोहराएं। सो हम सो हम सो हम। दोनों हाथों को रख करें, चेहरे पे लगाएं, मुस्कुराते हुए आंख खोल लें। सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद करें, माँ भगवती का धन्यवाद करें और पितरों का धन्यवाद करें। और ऐसा भाव करें कि यह साधना आपके जीवन में सुख शांति धन समृद्धि मान सम्मान और आत्मज्ञान प्राप्त कराए। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। हरिओम तत्सत। आज के लिए इतना ही।